अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नबील। आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट शायर्स के ऊपर। आज का थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसमें हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ नई शायरी, पोइट्री, और लेट्स सी के इसमें हम आपके साथ क्या शेयर कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना। तो भाइयों, सीन ये है कि आज इसको क्लोज करें। मज़ा आया। ऑलराइट, ओके। तो इस व्लॉग में हम थोड़ी सी बात करेंगे कुछ डिफरेंट शौरा के ऊपर। पाकिस्तान के ऑब्वियसली शायर हैं, कुछ हो सकता है इंडिया के भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। nabilism.official, इसमें डिफरेंट किस्म की आपको वीडियोस मिलेंगी एंड आई होप कि आपको पसंद आएंगी। अभी हम इसमें एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जो है डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे। टोरंटो को डिस्कवर करेंगे, मॉन्ट्रियल को डिस्कवर करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे देसी खापे हैं वो दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि वो कैसे बनते हैं। इसमें हम हो सकता है कि अपने साथ कुछ वेल नोन पर्सनालिटीज़ के साथ आप पॉडकास्ट करें, इंटरव्यूज़ करें, तो वो भी आपको शायद इंशाल्लाह पसंद आएंगे। इस व्लॉग में अहमद फराज साहब से शुरू करते हैं। अहमद फराज, देखते हैं अहमद फराज साहब क्या कह रहे हैं। वैसे तो अहमद फराज साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक तारुफ़ हैं। तो अहमद फराज साहब कहते हैं, न शब रोज़ ही बदले न हाल अच्छा है, न शब रोज़ ही बदले न हाल अच्छा है। किस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है। किस बरहमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है। ओके, अब दिल की तमन्ना है तो ए काश यही हो। अब दिल की तमन्ना है तो ए काश यही हो। आंसू की जगह आँख से हसरत निकल आए। वेरी नाइस। बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं जो आप राइट अवे नहीं समझ पाते, उसमें आपको घुसना पड़ता है, डूबना पड़ता है, तब जाके आप उनको समझते हैं। लेकिन बहुत सारे आसान शेर ऐसे होते हैं जो आपको राइट अवे क्लिक कर जाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप ट्रक के पीछे पढ़ते हैं। ट्रक की जो आपने पाकिस्तान में देखा होगा, रक्षों के ऊपर, ट्रक के ऊपर जो लिखे होते हैं, उनमें आप पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कोई है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उससे बात करें। लेकिन फ़िलहाल एक और शेर आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ इस तरह से गुजारी है ज़िंदगी जैसे, कुछ इस तरह से गुजारी है ज़िंदगी जैसे, तमाम उम्र किसी दूसरे के घर में रहा। वाह 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 वाह। इस शेर के ऊपर एक और शेर मुझे याद आया। बचपन का एक शेर है, बचपन में सुना था। बेसिकली मेरे बचपन का नहीं है, लेकिन बचपन में सुना था ये शेर। और वो शेर ये है कि बदलते वक्त ने सब कुछ बदल दिया यारों, बदलते वक्त ने सब कुछ बदल दिया यारों, आज अपने ही घर में मेहमान होके आए हैं। वाह 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 वाह। ये बेसिकली जो है वो आप सुना सकते हैं जब आपकी सिस्टर्स वगैरह शादी होके आती हैं पहले दिन दूसरे दिन। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे सुनाया था बेसिकली। तो ये शेर दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि बदलते वक्त ने सब कुछ बदल दिया यारों, आज अपने ही घर में क्या हो क्या है, मेहमान हो के आए हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब आपकी सिस्टर वगैरह शादी हो जाती हैं, जब वो आते हैं इस घर में जो जहाँ उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है, वहाँ एक वक्त गुजरा होता है, उन खेल कूद की आवाज़ें वहाँ उस घर में होती हैं। लेकिन शादी के साथ सडनली सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब वो आते हैं तो वही घर में वो एक्चुअली मेहमान बन के आते हैं। वो घर फिर उनका एक्चुअली होता तो है, लेकिन जो है वो एक तरीके से आप उसको मेहमान ही कह सकते हैं। तो ये एक हमारे साथ मसला है हमारी सोसाइटी में। मसला तो मैं इसको नहीं कहूँगा, बेसिकली ये एक परंपरा है, परंपरा ऐसा ही होता है। और फिर आप जब निकल जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, लाइक परदेसी हो जाते हैं, जब आप परदेसी हो जाते हैं और फिर आप जब वापस जाते हैं अपने होम, तो आपको भी फिर इस शेर से गुजरना पड़ता है और आप समझते हैं, सोचते हैं, इस फीलिंग्स में आप चले जाते हैं। तो इसी तरह से होता है ज़िंदगी में। लेकिन ज़िंदगी है, चलती रहेगी। और ज़िंदगी से मुझे एक और शेर याद आया कि वो शख्स मुझे अपनी ज़िंदगी कहता है, वो शख्स मुझे अपनी ज़िंदगी कहता है, शायद कि उसको भी मेरा भरोसा नहीं। चेक करें आप, शेर चेक करें, भाई का नहीं है लेकिन आप शेर चेक करें कि वो शख्स मुझे अपनी ज़िंदगी चल झूठा कहता है
शायद कि उसको भी मेरा भरोसा नहीं। यस, जो शायर इस शेर में जो शायर है ना, वो बेसिकली कह रहा है कि ज़िंदगी जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है बेसिकली, और दैट इज़ वेरी ट्रू कि आपकी ज़िंदगी जो है वो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। तो आप ऐसे काम करें कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो किसी भी हवाले से। तो ज़िंदगी का मामला इसी तरह से है, चलती जाती है, लेकिन सडनली जब रुकती है तो फिर स्टॉप लगता है, ब्रेक लगता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आप जो है वो जहाँ जो कुछ करते आ रहे थे वो बेसिकली ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन अब जो चीज़ें शुरू होंगी वो ज़िंदगी। तो एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ दूसरा शेर क्या है फराज साहब का। फराज साहब कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में वो बहुत सारी चीज़ें फराज साहब के नाम के साथ लगा के जो है वो शायरी की जा रही थी। तो उसमें जो है बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें थी कि अभी याद आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल एक टिपिकल शेर और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि चला था ज़िक्र ज़माने की बेवफ़ाई का, चला था ज़िक्र ज़माने की बेवफ़ाई का, सो आ गया है तुम्हारा ख़याल वैसे ही। वाह 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 वाह। इस शेर में भी शायर जो है ना फराज साहब ने बड़ी गहरी बात की है। उन्होंने जो है ना टिका के मारा है अपने उसको समझ रहे हैं ना आप लोग किसको, बहुत टिका के उन्होंने दिया, ये बहुत ज़ोर से दिए, 64 पे दिए उन्होंने बेसिकली। सो आ गया है तुम्हारा ख़याल वैसे ही। तो यहाँ पे भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप इश्क में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं और आपको कोई बेवफ़ाई मिलती है तो फिर आप याद रखते हैं उसको। जब भी आप किसी भी इस किस्म के कोई भी शेर सुनते हैं या कोई भी गाना सुनते हैं। तो ये एक और शेर आपके साथ शेयर करता हूँ कि अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें। वाह 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 वाह। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, ये आखिरी शम्में भी बुझाने के लिए आ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। वाह वाह वाह, ये बहुत ही आला शेर है, ये गज़ल का शेर है और ये जो है बहुत अच्छी गज़ल है। अब तक दिल खुश फहम को। और इसके बाद हमारे पास है सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है। वाह वाह वाह, एक्सक्यूज़ मी, ये शेर आप चेक करें ज़रा। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल भी क़बाएं कतरत के देखते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये आपने इस कतरत के देखते हैं से आप पहुंच गए होंगे कि ये कौन सी गज़ल और कौन सी एक्चुअल गज़ल का ये शेर है। सुना है उसकी बदन की तराश ऐसी है कि फूल भी क़बाएं बदल के कि फूल भी क़बाएं कतर के देखते हैं। चलो ये बात है तो उसके शहर में ठहर के देखते हैं। वाह 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 वाह, फराज साहब आप छा गए वैसे इसके ऊपर। तो फराज साहब जो है आप लोगों को पता है, अहमद फराज साहब एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है हमारा उर्दू अदब के अंदर। और अहमद फराज साहब के बारे में आपको अगर मैं कुछ बताऊं, कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें आपके लिए। वैसे तो हमारे पास बहुत उर्दू बेसिकली बेस्ड ही इन शायर्स के ऊपर होती है। और अहमद फराज साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अहमद फराज साहब बेसिकली 12 जनवरी 1931 को पैदा हुए और उनकी डेथ जो है वो 25 अगस्त 2008 पाकिस्तान में हुई बेसिकली। और बहुत ही वेल नोन शायर और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगेन बहुत सी इन्होंने किताबें और वो गज़लें लिखी हैं। एम.ए. उर्दू रहे हैं, एम.ए. पर्शियन रहे हैं माशाल्लाह। और उर्दू और गज़ल के अंदर इन्होंने अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, सितारा इम्तियाज़ इनको मिला है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ इनको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला, हिलाल पाकिस्तान मिला, निगार अवार्ड मिला। और इनके बच्चों में आजकल बहुत फेमस एक शिबली फराज साहब हैं जो PTI के अंदर बहुत एक्टिव हैं। और एक और सरमद फराज हैं इनके एक और बेटे, और सादी एक और बेटे हैं। तो बेसिकली आई थिंक 3 इनके बेटे हैं। तो अहमद फराज साहब को पाकिस्तान ने रिकगनाइज़ किया। अर्ली लाइफ के अंदर फराज साहब जो है वो कोहाट के अंदर पैदा हुए बेसिकली। और उनके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद शाबर्ग था। और मसूद कौसर इनके जो ब्रदर थे, एक्स गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं वो। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था फराज साहब का। कैरियर के अंदर इन्होंने बहुत सारे गज़लें लिखी हैं, फ़िल्मों के गाने इन्होंने बेसिकली लिखे हैं।
तो बहुत एक वेल नोन पर्सनालिटी। अच्छा, तो बैक टू फराज साहब की शायरी। तो फराज साहब कह रहे हैं कि तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। वाह 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 वाह। मतलब दोस्त भी जो है ना बेसिकली चीज़ें लेते हैं बहुत टाइम पे आपके साथ। जब आपके पास बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं और उनको आपकी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, तो जब वो आपके साथ बैठते हैं तो फिर आपकी फिर वो पटक के लेते हैं बेसिकली। तो फराज साहब ने भी अपने किसी दोस्त की ली है, या फराज साहब की किसी दोस्त ने ली थी, तो उन्होंने उसको इस शेर में जो है वो इस तरह से समोया है कि तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल दुखाने आए। तो दोस्त बेसिकली दिल दुखाने आते हैं, लेकिन वो दिल दुखाने से ज़्यादा जो है वो आपके साथ शुगर लगा रहे होते हैं। जब शुगर लगता है तो फिर आपको पता है उसकी कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिट्स नहीं होती हैं, और उसके अंदर फिर बैक टू बैक आपकी पुरानी चीज़ों को उठा के जो है वो आपके साथ जो है वो किया जाता है। तो ये अगर आप लोगों को सिलसिला पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, nabilism.official। ये यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है, इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर हमारा अकाउंट है, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट किस्म की डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इसके बाद हम यहाँ से जो है वो GTA को कवर करेंगे। GTA के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पॉट्स के अंदर के स्पॉट्स जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तानी कैसे लाइफ गुजारते हैं। इसके साथ साथ फिर हम मॉन्ट्रियल को इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं मॉन्ट्रियल कवर करेंगे। ऑब्वियसली सारा मॉन्ट्रियल हम कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ हम जाएंगे ज़रूर आपको भी वहाँ अपने साथ लेके जाएंगे। और साथ साथ इसके साथ ही बीच में आपको एक और फराज साहब का शेर सुनाते हैं कि ढूंढा उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने तुझे मुमकिन है क़राबों में मिले। ये भी एक गज़ल का शेर है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ये ख़ज़ाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिले। तो वफ़ा आपको पता है आजकल बहुत अनयूजुअल हो गई है, अनकॉमन हो गई है, लेकिन जो है आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ढूंढने से तो आप कहते हैं कि खुदा भी मिल जाता है, लेकिन अब आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप बैठे रहें और आप कहेंगे वफ़ा आ जाए, वो वफ़ा नहीं है बेसिकली ये, और ये वो दुआ भी नहीं है जिसमें जो है वो शायर दुआ मांगता है। तो वो दुआ किसी की बेटी नहीं है, बेसिकली वो दुआ है, वो लब पे आती है दुआ। तो इसके साथ आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, आया होगा। नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप 2 पराठे ज़्यादा खाएं और यहाँ से फिर किसी स्क्रॉल डाउन कर दें। लेकिन जाते जाते थम्स अप का जो एक साइड पे बटन है उसको ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें nabilism.official। कोशिश करेंगे कि आपको हम और भी नई डिफरेंट चीज़ों के साथ वापस लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।